Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel D Educa. आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसी का एक और पार्ट है जो हम आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे. We were studying order of the group. उसमें हमने पढ़ा था इनफाइनाइट ग्रुप्स एंड फाइनाइट ग्रुप्स. हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ Z, ऑर्डर ऑफ R, ऑर्डर ऑफ C, order of R star, order of Q star, order of C star, they are all infinite. I mean these are all infinite groups. और हमने देखा था order of Zn, set group of integers under addition modulo n, and order of Un, group of integers under multiplication modulo n, they were finite groups. And we have seen that order of Zn is equal to n. और हमने देखा था कि order of Un, इसमें हमने एक शॉर्ट ट्रिक देखी थी. इसका जो ऑर्डर है वो होता है phi of n. ठीक है, ये हमने देखा था phi of n. और मैंने आपको उस दिन दिखाया था कि अगर हमारे पास अगर ये n प्राइम होगा, if n is equal to p, then phi of n is equal to phi of p, which is equal to p minus 1. ठीक है, और अगर n जो है अगर ये प्राइम नहीं है फिर भी फार्मूला यही है. ठीक है, फार्मूला एक ही रहेगी. ठीक है, वो होगा, पहले हमें n को प्राइम फैक्टर्स में लिखना है. ठीक है, n इज इक्वल टू p1, सपोज इसका पावर r1, सो ऑन अप टू pn rn, देन phi ऑफ n इज इक्वल टू, जो यहां पे n होगा और जो प्राइम फैक्टर्स है पावर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, 1 minus 1 by p1, so on up to 1 minus 1 by pn. ये हमने उसी दिन देखा था. ठीक, अब तक तो समझ आया होगा. ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एक शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने पीछे आपको कराए हैं उसी के अंदाज से एक और क्वेश्चन मैं यहां पे आपको पूछूंगा. अगर आपको निकालना होगा phi of 25, आप क्या करेंगे? पहले आप करेंगे जो ये 25 है ना, इसको आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे. 5 into 5, दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. ठीक है, देन therefore this phi of 25 is equal to, इस n को ऐसे ही लिखेंगे 25 इंटू 1 माइनस एक ही प्राइम फैक्टर है 1 माइनस 1 बाई 5, दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 4 बाई 5, 5 आर 25, दिस विल गिव 20. ठीक है, 4 बाई 5 है ना, हाँ ठीक है. ठीक, ये हो गया ये. ठीक, अब यहां पे एक और फार्मूला है जो इसी के रिलेटेड है और बहुत ही आसान होगी. ठीक है, यहां पे भी रखिए एक चीज याद, नोट में आप लिख सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा. phi ऑफ, अगर आपको ये दिया होगा phi ऑफ p1 r1, p2 r2, so on pn rn. ठीक है, p1 r1 p, ठीक, ये होता है इसके बराबर. हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, p1 r1 इंटू phi ऑफ p2 r2, सो ऑन अप टू phi ऑफ pn rn. ठीक है, these are distinct primes, these are distinct prime numbers. मतलब
P1 2 हो सकता है, P2 3 हो सकता है, P3 5 हो सकता है, Pn सपोज 23 हो सकता है, 29 हो सकता है. I mean these are distinct primes, then this formula holds. If these are distinct, then this formula holds. ठीक है. अब मैं इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा. द क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ u ऑफ सपोज 60. इस ग्रुप में u ऑफ 60 जो है ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, इसमें कितने एलिमेंट्स है? एक रास्ता वो है, एक वे हमारे पास वो है कि पहले हम u ऑफ 60 को लिखेंगे. जो जो इंटीजर इस 60 के साथ GCD 1 दिखाएगा उसको हम लिखेंगे इस सेट में. ठीक है, लेकिन वो बड़ा लंबा रास्ता है. ठीक है, इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम लंबे रास्ते नहीं चुनेंगे, पर्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स एंड इन पर्टिकुलर व्हेन यू आर फेसिंग एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, देन यू हैव टू फाइंड ए सिंपल वे. ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, ऐसे लिखिए सॉल्यूशन. 60 जो है ना, इसको आप प्राइम फैक्टर्स में कीजिए. ठीक है, आप कीजिए. इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 15. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5. दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60, 2, 3 एंड 5. मुझे निकालना है ऑर्डर ऑफ u ऑफ 60. फार्मूला क्या है? फार्मूला है ऑलवेज, फार्मूला तो एक ही है, phi ऑफ 60, phi ऑफ n. ऑलवेज फार्मूला एक ही है, वेदर दिस इज प्राइम वेदर दिस इज कंपोजिट, एक ही फार्मूला है, इसी को अप्लाई करना है. ठीक है, देयरफॉर phi ऑफ 60. ये मैं इस अंदाज से दिखाऊंगा, मैं इसको अप्लाई करूंगा. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं phi ऑफ 60 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5. ठीक है, अब मैं 5 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अलग अलग. ठीक है, बिकॉज 2, 3 एंड 5 आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, phi ऑफ 2 स्क्वायर. ठीक है, इंटू phi ऑफ 3 इंटू phi ऑफ 5. अब देखो 2 स्क्वायर. ठीक, अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूं? ठीक है, शॉर्टकट है इसके लिए, बिल्कुल एक और शॉर्टकट यहां पे आप नोट में लिख सकते हैं. यहां पे आप नोट में पहले लिखो, ये भी हमेशा याद रखो आप, phi ऑफ p पावर n. ठीक है, इसकी जो फार्मूला है ना, सिंपल p पावर n माइनस p पावर n माइनस 1. पहले इसको लिखना है, माइनस करना है, इसका पावर जो है ना इसको एक माइनस करना है. यही फार्मूला होगी हमेशा. ये अब फार्मूला अप्लाई कीजिए यहां पर. ठीक है, phi ऑफ 2 स्क्वायर, ये आएगा सीधे 2 स्क्वायर माइनस 2 पावर 1. हो गया ये खत्म. इंटू ये मैंने दिखाया है phi ऑफ p 3 माइनस 1. ये हो गया phi ऑफ 5 माइनस 1 बिकॉज 5 इज प्राइम. 2 2s आर 4 माइनस 2 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 4. कितना आ गया? 2 2s आर 4, 4 4s आर 16. इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन u ऑफ 60 इज 16. ठीक है, इस वाले फार्मूला से भी यही निकलेगा. अगर आप वो फार्मूला अप्लाई करेंगे वहां से भी यही निकलेगा. आई विल शो दैट. ठीक है, फिर आपकी मर्जी, आपको जो आसान लगे आप वही कर सकते हैं. ठीक है, क्या करेंगे हम? 60 को लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स में, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5. ठीक है, देयरफॉर phi ऑफ 60.
क्या लिखेंगे? पहले 60 लिखेंगे, n है ना, 1 माइनस 1 बाई P1, 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई 5। अब देखो 60 इंटू 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 3 इंटू 4 बाई 5, यही है ना। 5 3s 15, 15 2s 30, 30 2s are 60, 4 2s are 8, 8 2s are 60। एक ही आंसर निकला, ठीक है। वो वाला रिजल्ट अप्लाई कीजिए या ये वाला रूल अप्लाई कीजिए, एक ही बात है, इसमें उतना कोई मसला नहीं है, ठीक। अब आ जाइए, मैं यहां पे एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा, फिर आप इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आप खुद कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, ऑर्डर ऑफ u ऑफ सपोज 80, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन u ऑफ 80? क्या आएगा आंसर? 5 ऑफ 80। क्या करेंगे? 80 को लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स में, इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 20, इसको मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 5, जो भी आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5, यही है ना। ये हो गया 2 पावर 4 इंटू 5। एक ही बात, देयरफॉर 5 ऑफ 80। समझ आ रहा है? क्या आ जाएगा? 5 ऑफ 2 पावर 4 इंटू 5। इसको आप अलग अलग कर सकते हैं या उस तरीके से कीजिए, आपकी मर्जी, ये अलग मेथड है। 5 इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं, बिकॉज 2 एंड 5 आर डिस्टिंक्ट प्राइमर्स। क्या आएगा आंसर? अब अभी मैंने दिखाया था p पावर n, 2 पावर 4 माइनस 2 पावर 4 माइनस 1 हो गया 3। यहां पे एक पावर कम करना है, इंटू ये होता है 5 ऑफ 5, p माइनस 1, 5 माइनस 1, ठीक है। 2 2s 4 2s 8 2 16 माइनस 8 इंटू 4, कितना आ गया? 8 इंटू 4। देयरफॉर द ऑर्डर इज 32। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो हमारे पास एक फार्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन u ऑफ n, वो फार्मूला हमारे लिए बहुत ही कारआमद है, क्योंकि अगर ये फार्मूला ना होती तो हमें पहले u ऑफ n लिखना था, फिर इंटीजर्स लिखने थे, वो इंटीजर्स जिनका जीसीडी n के साथ 1 होता, फिर उनको काउंट करना होता, तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस जाता। और ये हो गया एक रास्ता। अगर यहां पे n बहुत बड़ा नंबर होता, सपोज n इज 1000, सपोज n इज 2000, इट इज इम्पॉसिबल टू write those elements which have GCD with that n equal to 1, बहुत ही मुश्किल होता। इसलिए ये फार्मूला हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। इसलिए यहां पर ये टॉपिक खत्म होता है। मैं एक और टॉपिक यहां पे लूंगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक, ठीक है। और उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर का पेपर था आपके KU एंट्रेंस में, वहां से मैं आपको 2 क्वेश्चन इंशाल्लाह दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि कितने आसान क्वेश्चंस आते हैं, उतना मुश्किल नहीं होता। यहां पे एक और टॉपिक मैंने आपको दिखाया था उस दिन, अगर याद होगा, एबिलियन ग्रुप। यहां पे मैं लिखूंगा एबिलियन ग्रुप। पहले ही लेक्चर में आपको मैंने दिखाया था व्हाट इज एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप मैं शॉर्ट दिखाऊंगा, ठीक है। एबिलियन ग्रुप क्या होता है, ठीक है। ए ग्रुप डेफिनेशन, पहले ग्रुप होना चाहिए, ए ग्रुप G विद सम ऑपरेशन स्टार। अब ये स्टार आपको समझ आया होगा क्या होता है, ये इज एबिलियन। इसको हम कहते हैं एबिलियन और कम्यूटेटिव, और कम्यूटेटिव कब?
इफ अगर हम दो एलिमेंट्स लेंगे इस जी में से ए स्टार बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी स्टार ए, मतलब अगर हम पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे या पहले बी लिखेंगे ए लिखेंगे, द रिजल्ट शुड बी द सेम एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल। ये हर कोई एलिमेंट लेना है जी में से, ठीक है। आ गया समझ में? अब मुझे बताइए आप एग्जांपल्स। क्या Z सेट ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन एबिलियन है? यस। 2 + 3 इज ऑलवेज 3 + 2, 4 + 5 इज ऑलवेज 5 + 4। आप कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, पहले आप A लिखिए या B लिखिए या पहले B लिखिए या फिर A लिखिए, उनको सम कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Z प्लस इज एबिलियन, है ना एबिलियन। कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, फिर A + B लिखिए या B + A लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, क्या R सेट ऑफ रियल्स एबिलियन है? ऑफ कोर्स एबिलियन है। रियल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन आल्सो, ठीक है, बट R इज नॉट ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तीसरा, आप मुझे बताइए क्या C प्लस एबिलियन है? यस सर, क्यों नहीं है, ये भी एबिलियन है, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल, आर स्टार एबिलियन है आर स्टार एबिलियन? यस, एबिलियन है। आर स्टार मतलब R - 0, R set of real excluding 0, this is group under multiplication। अगर हम A into B लेंगे या B into A लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना, बिकॉज A into B is equal to B into A for all A B belongs to R star। R star मतलब सारा रियल नंबर्स लेने हैं एक्सेप्ट 0। सिमिलरली Q स्टार इज एबिलियन। जब R स्टार है तो Q स्टार इसका सबसेट है, ये खुद ब खुद आ जाएगा, इज एबिलियन, ठीक है। ये भी एबिलियन है। ये हो गए इनफाइनाइट ग्रुप्स। अब आप मुझे बताइए क्या Zn ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो n, Zn इज एबिलियन? क्या ख्याल है, क्या होते हैं इसमें एलिमेंट्स? सपोज हम Z4 लेंगे, Z6 लेंगे, फिर आप वहां से दो एलिमेंट पिक कीजिए, उनको आप एडिशन मॉड्यूलो कीजिए, ऑलवेज एबिलियन। A प्लस, है ना, ये ऐसे ही, इज इक्वल टू B + A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू Zn। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखाऊंगा यहां पर, ठीक है, यहां पे मैं दिखाऊंगा भाई, ये उतना मसला नहीं है, आपको खुद समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल सपोज Z4, इसमें कौन कौन एलिमेंट्स है? 0 1 2 3। कीजिए आप कोई भी दो एलिमेंट, सपोज 1 + 2 लेंगे हम, कितना आ जाएगा आंसर? 3 अंडर 4 है, ये इससे छोटा है तो इसको डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर यही होगा। 2 + 1 लीजिए, 1 + 2 लिखे या 2 + 1 लिखे, एक ही बात है। 2 + 3 5, 5 इज इक्वल टू 1, 3 + 2 5, 5 इज इक्वल टू 1, एक ही बात है। A + B इज ऑलवेज इज इक्वल टू B प्लस फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू Zn। आप n कोई भी ले लीजिए, इसको अप्लाई कीजिए, आप कर सकते हैं खुद। अब रह गया एक, U ऑफ n, आसान है। U ऑफ n यहां पे भी ये एबिलियन होगा, इज एबिलियन, क्यों नहीं होगा, होगा एबिलियन। क्यों?
सॉल्यूशन सिंपल, ए स्टार बी लीजिए, सॉरी ए स्टार नहीं, ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो बी लीजिए या बी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो लीजिए, एक ही बात है, बिलोंग्स टू यू ऑफ एन। समझ आ रहा है? कोई आप बिल्कुल जैसे मैंने वहां लिया एग्जांपल Z4, यहां पे भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं यहां पे दो क्वेश्चन जो पिछले साल KU एंट्रांस में आ चुके हैं, उन दो क्वेश्चंस में यहां पे आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि लाइट पे भरोसा नहीं है, मौसम खराब है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रुप, ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रुप, कौन ग्रुप नहीं है? पहला ऑप्शन Z प्लस, दूसरा ऑप्शन R प्लस, सी ऑप्शन R मल्टीप्लिकेशन, डी ऑप्शन Q प्लस, ठीक है। KU 2020 कौन कौन ग्रुप नहीं है? नॉट, ये कौन कौन ग्रुप है ये नहीं दिखाना है, कौन कौन नहीं है। क्या ये ग्रुप है? यस ये है, तो ये नहीं आएगा। क्या ये ग्रुप है? ये ग्रुप है, यस दिस इज ग्रुप, इसलिए ये भी नहीं आएगा। क्या ये ग्रुप है? ये भी ग्रुप है, देखो ये भी ग्रुप है, ये भी नहीं आएगा। ये ग्रुप नहीं है, मत है। क्यों? बिकॉज इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने पिछली वीडियोस में ये दिखाया है। R स्टार इज ए ग्रुप, R अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए ग्रुप, ठीक है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाइए, जो एक और क्वेश्चन आया था, 5 सेकंड का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 49, अगर सीरीज D है आपके पास। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप देखिए, यहां पे दिया हुआ है Z स्टार, ये Z स्टार है, यहां पे कोई भी ऑपरेशन। अब देखो मैंने उस दिन कहा था कि ये डिफाइन होगी, ठीक है। अब देखो Z स्टार, Z इज एन इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये दिया हुआ है इज ए ग्रुप, ठीक है। अब क्या दिया है? देखो विद क्या दिया हुआ है, A स्टार B इज इक्वल, अब देखो A प्लस B प्लस 1 फॉर ऑल, जो भी हम इंटीजर लेंगे, कोई भी दो A B। देन क्वेश्चन ये है, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट A इज, हमें दिखाना है कि इनवर्स क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। A पार्ट दिया हुआ है 0, B दिया हुआ है -2, C दिया हुआ है -A -2, क्वेश्चन नंबर D दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर D A + 2। अब आप सॉल्यूशन कीजिए। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इनवर्स। अगर आपको याद होगा, मैंने उस दिन आपको कहा था, अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है, पहले आइडेंटिटी आपको फाइंड करनी होगी, ठीक है, आइडेंटिटी निकालनी होगी। अब देखो पहले हम आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे। सपोज A इज द आइडेंटिटी, या सपोज E इज द आइडेंटिटी, क्या करेंगे? A स्टार E इज इक्वल टू A, बिकॉज अगर E आइडेंटिटी है, अगर हम A को E से ऑपरेट करेंगे, इस एलिमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता,
मैंने सपोज ई को आइडेंटिटी लिया है, अब मुझे ई पहले निकालना है, फिर मैं इनवर्स निकाल सकता हूं। सपोज ई इज द आइडेंटिटी, देयरफॉर ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। अब यहां पे अप्लाई, ये अब अप्लाई होगा। ए स्टार ई क्या मतलब, ए प्लस बी प्लस 1, ए प्लस बी के बदले ई लिया हमने, प्लस 1 इज इक्वल टू ए। दिस ए कैंसल्स, ए आपके पास आ गया आइडेंटिटी, ए इक्वल टू -1। जब आपके पास आइडेंटिटी आ गई तो अब आप इनवर्स निकाल सकते हैं, पहले ही इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। देयरफॉर द इनवर्स इज, यहां पे मैं लिख सकता हूं लेट बी इज द इनवर्स, लेट बी इज इनवर्स ऑफ ए। अब मुझे बी निकालना है, देयरफॉर क्या मतलब, ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सपोज बी इज द इनवर्स ऑफ ए, क्या मतलब हो गया, अगर हम ए और बी को ऑपरेट करेंगे आपके पास आइडेंटिटी आएगी। ठीक है, अब देखिए आप यहां पे इस बी को मुझे निकालना है। ठीक है, इस बी को निकालना है। ए स्टार बी किसके बराबर आएगा, ए प्लस बी प्लस 1। आइडेंटिटी आपके पास आ चुकी है -1, मुझे बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, दिस बी को मुझे फाइंड करना है, देयरफॉर बी इज इक्वल टू, माइनस से यहां आ जाएगा और आ गया -2। क्या ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, हो गया करेक्ट। ठीक है ना, माइनस से -2। 1 मिनट में आपके पास आंसर आ गया। ये 2 क्वेश्चंस आपको पिछले ईयर में आए थे, 1-2 क्वेश्चंस और हैं जो हमने आज तक पढ़ा है वो कल दिखाएंगे। आप मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए, उतना मुश्किल नहीं है, बस बी फोकस्ड। ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।